हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17। ओके, एंड इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? स्टोरी राइटिंग। ओके, हमारे चैप्टर का नाम भी है यही, स्टोरी राइटिंग, और यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कि एक स्टोरी को हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, रीड करते हैं इंट्रोडक्शन को। Welcome to the chapter on story writing. In this chapter, students will learn how to create exciting stories using an outline to organize their ideas. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में ये आपका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं, क्या लर्न करने वाले हैं कि आप एक्साइटिंग स्टोरीज को किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से उन्हें आउटलाइन बना के अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, We will cover how to plan your story by outlining the main events, characters and settings before you start writing. ठीक है, अब आपको बताया है कि आपको राइटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे आउटलाइन होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें उसमें बताई हैं। By developing your story with a clear outline, you will be able to build up well structured narrative with a captivating beginning, middle and end. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपकी स्टोरी का स्टार्ट कैसा होना है, फिर उसका मिडल कैसा होगा एंड एंड कैसा होगा। सो ठीक है, स्टोरी सीखते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं बच्चों। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि हम सभी क्या है, स्टोरी टेलर हैं। ठीक है, इन वन वे और अदर वे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बस यही बता रहे हैं कि हम सभी एक स्टोरी टेलर हैं किसी ना किसी प्रकार से। ठीक है, जस्ट रिकॉल द लास्ट टाइम यू गेव एन एक्सक्यूज व्हेन द टीचर आस्क यू फॉर योर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको याद करना है जब लास्ट टाइम आपके टीचर ने आपसे होमवर्क के बारे में पूछा था और आपने उन्हें होमवर्क के लिए क्या एक्सक्यूज दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद करना है। द स्टोरी यू टोल्ड कुड हैव बीन एंड इंस्टेंटली फ्रेम्ड वन और अप्लेन्ड वंस। ओके, नेवरथलेस इट वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, आपने जो भी स्टोरी उन्हें बताई है या तो वो आपने पहले से ही प्लान कर रखी है या फिर आपने ऑन द मोमेंट प्लान की है। ठीक है, फिर भी वो आपकी स्टोरी जो है एक्सेप्ट की है आपके टीचर ने। तो ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है, वी प्लान आउट स्टोरीज when we call our stray dogs Kalu and go on the describe its activities to parents or friends. ठीक है, अब यहाँ पर बताया है कि जब हम किसी भी अपने गली के डॉग जैसे कालू बताया है यहाँ पर, वो जा रहा है और हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ को अपने माता पिता को, तो वो भी क्या हो जाती है, हमारी एक स्टोरी हो जाती है। ठीक है, पिक आइडियाज़ फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आपको अपनी डे टू डे लाइफ से आइडियाज़ को पिक करना है। एंड मेक योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स योर कैरेक्टर्स। और आप अपनी स्टोरी में क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर किन किन लोगों को ले सकते हैं, अपने नेबर्स को और अपने फ्रेंड को, उनका कैरेक्टर बना सकते हैं अपनी स्टोरी का। ठीक है, कैरेक्टर बना सकते हैं। यू कैन गो ऑन टू राइट अबाउट एन अर्थवॉर्म दैट क्रॉल्ड एंड wriggled इन योर गार्डन और द स्पैरो दैट चार्म्ड यू ऑन आ संडे मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया बताया है कि आप अर्थवॉर्म जैसे रैंक कर चलता है, रिगल करता है गार्डन में। ठीक है, उसी प्रकार स्पैरो जो है वो संडे मॉर्निंग में क्या करती है, चार्म कर देती है, चार्म लगा देती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ बताई हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपनी स्टोरी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। डेवलपिंग आ स्टोरी। फर्स्ट, टू बिगनिंग विद थिंक ऑफ आ स्टोरी लाइन। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, एक स्टोरी लाइन के बारे में सोचना है। ओके, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। वो आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, द प्लॉट इज आ स्टोरी स्केलेटन। यानी कि सबसे पहले आपकी स्टोरी के बारे में आपका स्केलेटन होना चाहिए, यानी कि उसका ढांचा होना चाहिए। यू मस्ट हैव एन आउटलाइन दैट गाइड्स यू फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। ठीक है, आपके पास आउटलाइन होनी चाहिए जो आपको गाइड करें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, नेक्स्ट थर्ड, यू कैन मेक चेंजेस इन योर स्टोरी लाइन टू क्राफ्ट इट बेटर। ठीक है, आप अपनी स्टोरी लाइन को चेंज करके अपनी क्राफ्ट को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू बिगिन विद राइट अ सिंपल स्टोरी विद वन और टू कैरेक्टर्स। ठीक है, आप अपनी स्टोरी का स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, बिगिन कैसे कर सकते हैं आप अपनी स्टोरी को, उसमें एक या दो कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है,
Describe your characters, give them name एंड वेव दैम सिंपली इनटू योर स्टोरी लाइन। उन कैरेक्टर्स को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उन्हें नेम देना है और अपनी स्टोरी में उन्हें स्टोरी लाइन बनानी है उन्हीं कैरेक्टर्स से, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ एन आउटलाइन इज गिवन देन डेवलप इट फर्दर इन अ सिंपल येट इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। यदि आपको आउटलाइन दे रखी है तो क्या करना है, आपको एक इंटरेस्टिंग सी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी और सिंपल सी स्टोरी को क्रिएट करना है, ओके। नेक्स्ट है, ब्रिंग योर स्टोरी टू अ ग्रेजुअल एंड, ठीक है। आपकी स्टोरी का एंड कैसा होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है, एकदम लगातार नहीं होना चाहिए कि स्टार्ट हुई और एंड कर दी, धीरे धीरे उसमें स्टोरी में पता चलना चाहिए कि कैसे एंड हो रहा है, ओके। यू नीड टू प्लान इट सो दैट द एंडिंग इज नॉट अब्रप्ट, ताकि आपकी एंडिंग जो है अचानक से ना हो जाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 7th, गिव अ बेफिटिंग टाइटल। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइटल देना है, ठीक है, बेफिटिंग टाइटल देना है उसमें आपको। नेक्स्ट है, रीड योर स्टोरी आफ्टर अ डे एंड लुक फॉर द मिसिंग लिंक्स विद अ फ्रेश माइंड, ठीक है। अपनी स्टोरी जब आपने लिख दी है उसके बाद क्या करना है, एक दिन बाद आपको फिर से अपनी स्टोरी को रीड करना है और जो भी वर्ड्स उसमें मिसिंग रह गए हैं, मिसिंग लिंक्स हैं, वो फिर से उसमें आप दोबारा लिख सकते हैं। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर वर्क, ठीक है, यदि आप अपने वर्क से पूरी तरह से हैप्पी हैं, संतुष्ट हैं, सबमिट इट, तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू वर्क ऑन इट फर्दर टू मेक इट इंटरेस्टिंग, अदरवाइज आप अपने वर्क पर और कार्य कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको बताया है कि एक स्टोरी को जब हम डेवलप करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। यहाँ पर सबसे पहले बताया है स्टोरी राइटिंग, ठीक है, स्टोरी राइटिंग, डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आउटलाइंस दी हैं, यहाँ पर दिख रही होंगी बच्चों आपको, ये यहाँ पर आपको आउटलाइंस दी हैं जिनसे हमने क्या किया है, स्टोरी क्रिएट की है। चलिए रीड करते हैं आउटलाइंस को, ठीक है। आउटलाइन, वुल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट, ही आस्क्ड अ क्रेन टू पुल इट आउट, द क्रेन वॉज affared and did not agree. The wolf promised that he would ensure the crane's safety and give him a reward. The crane pulled out the bone, asked for the reward. The wolf said that the reward was that he had not bitten off his crane's head. तो ये सभी आपको यहाँ आउटलाइंस दी हैं, ठीक है। जगह जगह पर आपको बताया है कि यहाँ से यहाँ तक एक आउटलाइन है, फिर यहाँ से यहाँ तक है एक आउटलाइन, ठीक है। सो स्टोरी क्रिएट करते हैं इनसे हम, जो कि आपकी बुक में यहाँ पर दिए बच्चों। चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। स्टोरी का टाइटल हमने दिया है, उसका नाम हमने दिया है द वुल्फ एंड द क्रेन, ओके। चलिए रीड करते हैं। ए वुल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट, ठीक है। यहाँ पर बताया है कि एक वुल्फ है जिसके थ्रोट में यानी कि गले में क्या अटक गई है, एक बोन, ठीक है। बीइंग मच इन पेन, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ही रैन अबाउट देन ही मीट अ क्रेन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू पुल आउट द बोन। उसके बाद क्या करता है, वो एक क्रेन से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बोन को उसके गले से निकाल दे, ठीक है। द क्रेन न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू पुट हिज हेड इनसाइड द वुल्फ्स माउथ, ठीक है। लेकिन क्रेन जो है जानता था कि किसी वुल्फ के माउथ में अपनी चोंच को डालना, गर्दन को डालना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो ही रिफ्यूज्ड टू डू इट, तो इसलिए वो मना कर देता है ऐसा करने से, ओके। बट द वुल्फ एंश्योर्ड द क्रेन दैट देयर वॉज नथिंग टू फियर, लेकिन जो है वुल्फ जो है वो एंश्योर करता है, विश्वास दिलाता है क्रेन को कि तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड द क्रेन अ रिवॉर्ड फॉर हिज हेल्प, उसके बाद वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे रिवॉर्ड देगा जब वो उसकी मदद करेगी, ठीक है। सो द क्रेन पुट हिज हेड इनसाइड द वुल्फ्स माउथ and his long beak pulled out the bone, ठीक है। सो क्रेन क्या करता है, अपनी लंबी गर्दन की मदद से और चोंच की मदद से वुल्फ के माउथ से वो निकाल देता है, ठीक है, बोन को निकाल देता है, ओके। आफ्टर डूइंग हिज वर्क सक्सेसफुली, जब वो अपना वर्क सक्सेसफुली कर देता है, द क्रेन आस्क्ड द वुल्फ फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है। क्रेन रिवॉर्ड के बारे में पूछता है वुल्फ से। द वुल्फ रिप्लाइड दैट द क्रेन्स prize was that he had not bitten off his head when the crane had put his head inside the wolf's mouth, ठीक है। फिर यहाँ पर वुल्फ कहता है और रिप्लाई में कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्दन को नहीं
काटा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है। Having said, the wolf went away while the crane stood there in a shocked state. ऐसा कहकर वुल्फ वहां से चला जाता है और क्रेन वहीं पर एक शॉक स्टेट में खड़ा रह जाता है। ओके, नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ पर आउटलाइंस दी हैं एंड देन उनसे हमने एक स्टोरी क्रिएट की है यहाँ पर, ठीक है। इन आउटलाइंस को भी रीड करते हैं बच्चों। सो आपने देखा बच्चों ऊपर हमने किस तरीके से आउटलाइन से एक स्टोरी क्रिएट की है। ओके, नेक्स्ट फिर से यहाँ पर आपकी आउटलाइन है एंड देन स्टोरी है। ओके, A cowboy went to the forest to attend his cattle. Shouted wolf, wolf, just for fun. The neighboring peasant came to his help. Peasant, ठीक है, ये peasant है बच्चों। To came his help, found no wolf. Another day, the boy shouted wolf, wolf. Peasants came and found no wolf. They scolded the cowboy. One morning, a wolf really attacked on the cowboy. He shouted, wolf, wolf. No peasant came. The boy ran fast, reached home. Realized he must away speak the truth. So ये यहाँ पर आपको फिर से क्या दी है, आउटलाइंस दी है। ओके, देन यहाँ पर फिर से आउटलाइंस से हमने क्या की है, स्टोरी क्रिएट की है और स्टोरी का हमने टाइटल दिया है या फिर स्टोरी का नाम है यहाँ पर द लायर पनिश्ड। ओके, सो रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ काउबॉय। ही ऑफन वेंट टू द फॉरेस्ट विद हिज कैटल एंड केप्ट ए वॉच व्हाइल दे ग्रेस्ड। One day, just for fun, he shouted, wolf, wolf. Some peasants who were working in the nearby fields rushed to help him, but they found no wolf there. They scolded the cowboy, who was laughing at them loudly. They went back much irritated. Another day, the cowboy again shouted, wolf, wolf. The peasants came to his help again, but found no wolf. They were angry and irritated at the boy and scolded him. One morning, the cowboy shouted loudly for help because a wolf had really attacked him. He shouted, help, help, but the peasant did not believe him. They did not come to his help. The cowboy ran fast and saved himself. Then he realized that he must always speak truth. Okay, so हमने फिर से यहाँ पर आउटलाइन की हेल्प से एक स्टोरी क्रिएट की है, ठीक है। अब अच्छे से आपको पता चला बच्चों कि हम अपनी आउटलाइन की हेल्प से किस तरीके से अपनी एक स्टोरी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जगह जगह पर हम आउटलाइंस को ले रहे हैं। ओके, देन हम अपनी स्टोरी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, राइट अ स्टोरी ऑन गिविंग आउटलाइंस। अब यहाँ पर आपको कुछ आउटलाइंस दी हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटलाइंस दी हैं ये, जिनसे आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ओके, सो ये आउटलाइंस हैं आपकी जिनसे आपको स्टोरी क्रिएट करनी होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी बच्चों आपको बहुत सारी आउटलाइंस दी हैं जिनकी हेल्प से आपको फिर से आउटलाइंस की हेल्प से आपको फिर से स्टोरी क्रिएट करनी है। ओके, राइट स्टोरीज ऑन द गिवन आउटलाइंस। फिर से यहाँ पर आपको 3 आउटलाइंस दी हैं तो आपको 3 स्टोरी क्रिएट करनी होंगी। ओके, नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, राइट द स्टोरी ऑफ अ मूवी यू हैव सीन रिसेंटली। आपने अभी रिसेंट में जो भी कोई मूवी देखी है उस मूवी की स्टोरी जैसी भी आपको लगी है, ठीक है, वो आपको यहाँ राइट करनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर गिविंग ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियन देना है आपको, अपनी राय देनी है। राइट योर ओपिनियन अबाउट रिसाइकलिंग, ठीक है। रिसाइकलिंग के ऊपर आपको क्या करना है, अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी राय बतानी है। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग रूट। आपको रूट एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन हाउ यू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस एवरी डे, कि आप अपने स्कूल से घर से स्कूल तक रोजाना कैसे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी जिससे आप बताएंगे कि आप कैसे जाते हैं अपने स्कूल। ओके, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये स्टोरी आपको कैसे क्रिएट करनी है अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।